श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। लोकतंत्र का पर्व नज़दीक है। ऐसे में इस पर्व को और अधिक भव्य बनाने के लिए आपके द्वारा चुनी गई सरकारें आपके पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हैं। जगह जगह आप देखेंगे बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। गाड़ी से तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, पैसे पर भी बुलाया जाएगा, ऐसी भी खबरें निकल कर आएंगी। आपने कभी सोचा है कि रैलियों में कितना पैसा लगता है? वो सारा पैसा जनता का होता है। वही जनता जनार्दन अगर अपने सत्ताधारी जो कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, अगर उनसे सवाल पूछने की हिमाकत करती हैं तो बदले में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस आप पर डंडे भी बरसाए। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जय जयकार करनी है। क्योंकि आज के समय में अगर आप सवाल पूछते हैं तो हो सकता है कि आप देशद्रोही भी साबित कर दिए जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के। अमित शाह हरियाणा पहुंचे और हरियाणा में सिरसा जिले में उन्होंने अपनी रैली की। सिरसा जिले को ही क्यों चुना गया? होता क्या है कि आमतौर पर सभी पार्टियां सर्वे करवाती हैं कि वो किस किस सीट पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। तो सिरसा और रोहतक सीट पर बीजेपी कमज़ोर दिखाई दे रही है। इसी वजह से अमित शाह ने रैली की जो शुरुआत की वो सिरसा से की। अब इस रैली का विरोध करने के लिए भी तमाम सारे लोग आ गए। आपको पता ही है कि हरियाणा में जितने भी किसान संगठन हैं वो सब एक्टिव हैं, जितने भी सरपंच एसोसिएशन हैं वो सारे एक्टिव हैं। इसके साथ ही साथ और तमाम सारे लोग, बात करें कुछ विपक्षी दल जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी अमित शाह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए और इस रैली का बहिष्कार करने के लिए सड़कों पर उतरते हुए और चेतावनी देते हुए नजर आए। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किस किस ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि जहां जहां पर अमित शाह की रैली का पोस्टर लगा हुआ था उसी पोस्टर के ऊपर उन्होंने अपना छपवाया हुआ पोस्टर चस्पा दिया, जिस पोस्टर पर अमित शाह से कई सारे सवाल पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि सरपंच एसोसिएशन के द्वारा क्या कुछ किया गया। तो जितने भी सरपंच हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी ने 10,000 पर्चे छपवाए और उन्होंने कहा कि हम इन पर्चों को रैलियों में उड़ाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे। इसके साथ ही साथ किसान संगठन के जितने भी नेता हैं उन्होंने कहा, जाकर के लोगों से अपील की कि इस रैली में ना शामिल हो। इसके साथ ही साथ अपने घर की छतों पर काले झंडे लगाएं। कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया और भी तमाम सारे, जो रोहतक के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं नवीन सिंह, उन्होंने भी विरोध किया। तो इन सब का खामियाजा क्या हुआ और रैली में क्या कुछ हुआ, अब आते हैं इस पर। अमित शाह आज पहुंचे सिरसा में और वहां से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। 9 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी जी के जो अमृत विचार हैं उनके बारे में रखा, उनके जो द्वारा किए गए काम हैं उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ अमित शाह तो भाई आपको पता ही है कि वो विपक्ष के ऊपर कभी भी हमलावर होने से चूकते नहीं हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही साथ भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आड़े हाथों लिया और उनको केजरीवाल का पायलट बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत की। और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था कि हाँ हम विरोध अपना दर्ज कराएंगे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, अब एक एक करके उनकी बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं वीरेंद्र एडवोकेट, उनको उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया, यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। इसके बाद में जो सरपंच एसोसिएशन है, तमाम जगह जगह पर बैरिगेड्स लगा दिए गए और उनके जो सरपंच एसोसिएशन के नेता हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसान जितने भी थे जिन्होंने अपील की थी कि लोग अपने घरों से न निकले, काले झंडे लगाएं, उनको भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें कई धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करना पड़ेगा। हालांकि इन सबको हिरासत में लिया गया, रैली के बाद में छोड़ दिया गया। वहीं पर कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो इन सबसे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जिन्हें आपने चुनकर संसद तक भेजा, जिन्हें आपने कुर्सी दी ताकि आप उनसे सवाल पूछ सकें, वो आपके लिए काम कर सकें, वो अब आपके सवालों से डरते हैं, भागते हैं। और यही बातें किसान संगठन, सरपंच एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि सरकार डर रही है, सवालों से भाग रही है, क्योंकि सरकार ने
पिछले 9 सालों में कोई भी एक काम ढंग का नहीं किया है। ना किसानों के लिए किया है, ना विद्यार्थियों के लिए किया है, ना फिर किसी अन्य वर्ग के लिए किया है। सरकार ने सिर्फ हिंदू मुसलमान की तिकड़ी खेली है। इसी वजह से अब वो सवालों से भाग रही है। तो वहीं किसान संगठन और सरपंच के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने इसको अघोषित इमरजेंसी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समय में भी आज़ादी नहीं है, हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर हम सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई। बहरहाल दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।